नमस्कार, स्वागत है आपका 18 न्यूज़ प्रदेश पर। आप देख रहे हैं वायदा को लेकर हमारा खास शो है सुनो जंक्शन और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। ग्लोबल चिंताओं के चलते, ट्रंप के टैंट्रम के चलते बाजार का कॉन्फिडेंस डिगा हुआ है और हम देख रहे हैं कि निफ्टी में आज लगातार तीसरे सत्र में गिरावट है और एक एक करके सारे के सारे अहम लेवल टूटते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत आज थोड़ी स्टेबल हुई थी, ऐसा लगा कि बाजार रिकवरी कर जाएगा, लेकिन फिर से गिरावट गहरा गई और निफ्टी ने इंट्राडे में आज 6 अक्टूबर के बाद पहली बार 25,000 का लेवल भी तोड़ा। आज का जो लो है 24,931 का, वहां से हम थोड़ी सी रिकवरी लगभग 100 पॉइंट के आसपास की देख रहे हैं। अदरवाइज बाजार का जो माहौल है वो काफी ज्यादा आपको नेगेटिव नजर आएगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में 3 सत्र की गिरावट में लगभग 1500 अंकों के आसपास की गिरावट आ गई है और अभी भी 800 अंक नीचे है निफ्टी बैंक। 58,560 के आसपास के स्तर देखेंगे तो 59,500 का अहम सपोर्ट तोड़ने के बाद निफ्टी बैंक में बिकवाली की आधी हम देखने की बड़ी है और उसकी वजह यह है कि जो बड़े बैंक हैं, एचडीएफसी बैंक हो गया या फिर आईसीसी बैंक हो गया, वहां पर हम तेज सेल ऑफ देख रहे हैं। आईसीसी बैंक का शेयर पिछले 5 सत्र की लगातार गिरावट में लगभग 7% टूट गया है। एचडीएफसी बैंक का शेयर अब धीरे धीरे करके 900 रुपए के लेवल की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 1.5% की गिरावट है और इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, जो बड़े बैंक से ये आज बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। आईसीसी बैंक मतलब जो रीसेंट हाई है 1435 रुपए, वहां से लगभग 100 रुपए के आसपास का करेक्शन इसमें आ गया है। तो बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको जरा हम समझेंगे और आज आपको गाइड करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। अजीत, जिस तरह से ऑप्शंस में बिल्डअप हो रहे थे पुट में, उससे ये खतरा तो था कि 25,000 का लेवल शायद टूट जाएगा और सिर्फ 25,000 नहीं, मैं अभी चेक कर रहा था 24,000 के पुट में भी करीब 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है। अजीत, ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? क्या बाजार में अभी खतरा और बड़ा है आगे? शुक्रिया अभिषेक। देखिए, जब मार्केट में नेगेटिविटी आती है तो डेफिनेटली एक सिनेरियो ऐसा भी बिल्ड होता है जहां पे कि लगता है कि अब पैनिक किस तरीके से ट्रिगर हो रहा है। तो जो फ्रेश वीकनेस आई है रुपी में, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में काफी ज्यादा पेस ऑफ डिक्लाइन, अभी तक पेस ऑफ डिक्लाइन काफी ग्रेजुअल था। हमने देखा था बैंकिंग काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा था, आईटी काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा था, बट ये फ्रेश वीकनेस की वजह से जिस तरीके से हम देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड अब डिक्लाइन में पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली जो सेंटिमेंट्स हैं वो बिगड़े हैं। आज अभिषेक, आपने 200 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंडिकेट करता है, करीब 25,150 के पास ये लेवल प्लेस था, उसको आपने आज ब्रेक किया। 24,900 एक मार्जिन सपोर्ट था जिसको आपने डिफेंड करते हुए एक रिकवरी रिबाउंड दिखा रहे हैं। बट जो बैंकिंग में फ्रेश वीकनेस आई है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि शायद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग डिक्लाइन और बढ़ सकता है इंडेक्स में। तो नो डाउट अभी भी ये कहना कि मार्केट आउट ऑफ वुड करेक्शन ओवर हो गई है, थोड़ा जल्दबाजी होगी। जब तक कोई डिसाइसिव साइन ऑफ रिवर्सल ना मिले तब तक मेरे हिसाब से कुछ एग्रेसिव पोजिशनिंग लॉन्ग साइड पे अभी आपको अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली इन द इंडेक्स। एट द सेम टाइम स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारे पॉकेट्स हैं जो कि अभी भी बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं। तो जब भी मार्केट में रिकवरी आएगी, कंसोलिडेशन होगा, तो उनमें आउट परफॉर्मेंस रहेगी, तो आपको बेसिकली जो लॉन्ग साइड पे कंफर्टेबल रहते हैं, जो स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज पे थे, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट दिखा रहे हैं इस डिक्लाइन में, उनको एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचिए इंस्टेड, जो कि स्टॉक अपने 52 वीक लो पे आ चुके हैं, रिकॉर्ड लो पे आ चुके हैं, और अपनी लॉस मेकिंग पोजीशन को एवरेज करें। तो बेसिकली इंडेक्स में पेन अभी रह सकता है, स्मॉल कैप में पेन अभी कंटिन्यू रह सकता है। तो फोकस आपका केवल क्वालिटी नाम पे होना चाहिए अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक करने की सोच रहे हैं। तो इंडेक्स में भी अभी एग्रेसिव पोजीशनिंग नहीं, लेट द मार्केट स्टेबलाइज। जिनके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है, एज अ हेज 24,900 वाली जो फुट है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं टू ऐड। ठीक है, तो आपको कहां पर बाजार में नजर रखनी है और बाजार में एज अ हेजिंग टूल भी आपको क्या इस्तेमाल करना है, ये आपको अजीत बता रहे हैं। लेकिन देखिए, बाजार में ना दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। एक तो टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं हैं, इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितताएं हैं। वैसे थोड़ी बहुत हम देखें कि बाइंग आई है, अदरवाइज तो माहौल अभी भी बहुत नेगेटिव है। मतलब 25,000
के नीचे जाकर 24,900 तक निफ्टी गिर गया था। वहां से लगभग 125 अंकों के आसपास की निफ्टी में रिकवरी है। लेकिन आप ये देखिए कि 150 अंकों से ज्यादा की नरमी अभी भी आपको निफ्टी पर दिखाई देगी। लगातार तीसरा सत्र है ये। अजीत, माफी चाहेंगे, थोड़ा आपको कम समय दे पाए आज के हम सत्र में, क्योंकि बाजार की इस दशा को और दिशा को समझना बड़ा जरूरी हो गया था। आप बताइए, अगर कन्विक्शन अलाउ करे तो ही बताइएगा कि कहां पर ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से। अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़े से भी मन में दुविधा है या फिर शंका है, तो हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, दिन और मिलेंगे हमें। बिल्कुल अभिषेक, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपने कहा कि अगर आप मार्केट में इस सिचुएशन में ऑलरेडी फंसे हुए हैं तो अपनी परेशानियों को और मत बढ़ाइए। बट जिनको लग रहा है कि हाँ अभी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मेटल एज अ पैक अभी भी काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, चाहे वो JSW स्टील हो, जिंदल स्टील हो, टाटा स्टील हो, हिंडाल्को। तो ये कुछ एक ऐसे नाम है जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी जो हम देख रहे हैं। तो ये चाहे PSU बैंक्स हो, मेटल हो, इन काउंटर्स पे डेफिनेटली आपका फोकस होना चाहिए जब भी मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आती है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है, डे एंड तक पता लगेगा किस तरीके से हम क्लोज कर रहे हैं। तो 25,150 के ऊपर अगर हम क्लोज कर रहे हैं तो मान के चलिए जो सेक्टर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं उन पे आपका फोकस होना चाहिए। वो देखते हुए जिंदल स्टील ज्यादा बड़े स्टॉप लॉस के साथ करीब 1037 के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, करीब 17-18 पॉइंट का स्टॉप लॉस, करीब 1020 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे आप एक लॉन्ग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 1080 के टारगेट्स के लिए। साथ ही साथ क्योंकि मार्केट का टोन नेगेटिव है तो एक साइड पे बायस होना, और अगर आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। तो ओवरऑल रियलिटी जो कि रियलिटी स्पेस में काफी ज्यादा डेंट दिख रहा है और एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है, काफी टाइट रेंज में कंसोलिडेटेड कर रहा था तो उसका ब्रेकडाउन हुआ है, तो उसको साथ में जरूर शॉर्ट करिए। 1410 तक के टारगेट एंटिसिपेटेड है नियर टर्म में, 1565 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, ये दो शेयर रॉयल रियल्टी कल भी हमने देखा कि भयंकर गिरावट का शिकार हुआ, आज फिर से दबाव में है। 1410 रुपए के टारगेट इसमें होंगे और JSW स्टील के लिए जो टारगेट आपके लिए बनेंगे वो भी आपके स्क्रीन पर स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है इसमें 1020 रुपए का। बढ़िया है, ठीक है, ये दो शेयर हो गए। अजीत, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और मैं कह सकता हूँ ना कि बहुत ही आपने सोच समझ के ये कॉल दी होंगी, क्योंकि बहुत कुछ स्टेक पे होता है जब बाजार ऐसे गिरावट का शिकार हो रहा होता है। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बाजार के साथ साथ स्टॉक्स पर भी अपनी व्यूज शेयर किए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपका शो योर स्टॉक। नमस्कार।